Hello everyone, welcome to our channel. In this video we are discuss about internationalism. So let's get started. आज हम इंटरनेशनलिज्म के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये हमारा सेमेस्टर फिफ्थ का मेजर कोर्स सेकंड है। इसका जो फर्स्ट यूनिट है उसका जो फर्स्ट टॉपिक है जो उसका फर्स्ट यूनिट का सब टॉपिक है फर्स्ट वाला, उसका टॉपिक है इंटरनेशनलिज्म। तो आज हम वही डिस्कस करेंगे, इंटरनेशनलिज्म का मीनिंग डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में हम सिर्फ मीनिंग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका एवोल्यूशन डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इंटरनेशनलिज्म का क्या मतलब होता है? इंटरनेशनलिज्म के अंदर हम देखते हैं कि जो इंटरनेशनलिज्म है ये एक ऐसी इंटरनेशनल सोसाइटी है जिसके अंदर अलग अलग देशों की सोसाइटीज़ एक साथ एग्जिस्ट करती हैं। मीन्स कि एक साथ वो सोसाइटीज़ जो हैं वो मिली हुई हैं और वो सारी की सारी जो सोसाइटीज़ हैं वो ग्लोबल विल के लिए एग्जिस्ट कर रही हैं, वो क्लोज हार्मनी में हैं और वो कॉमन वेलबींग पीपल को प्रमोट कर रही हैं। मैं आपको इसका सिंपल मीनिंग बताऊंगी। इसका सिंपल मीनिंग अगर हम समझें तो इसका सिंपल मीनिंग होता है कि जो पूरी की पूरी दुनिया है, पूरी दुनिया के अंदर जो हमारी अलग अलग सोसाइटीज़ हैं वो मिलकर क्या कर रही हैं, वो ह्यूमैनिटी के लिए काम कर रही हैं, पीसफुल रिलेशंस के लिए काम कर रही हैं, पूरी दुनिया के अंदर पीस आए इसके लिए काम कर रही हैं। उसे ही हम इंटरनेशनलिज्म कहते हैं। क्या बोला मैंने इसका आपको सिंपल मीनिंग बोला कि जो इंटरनेशनलिज्म होता है इसका जो सिंपल मीनिंग है वो आपको दो लाइनों में याद रखना है। वो है कि जो पूरी की पूरी दुनिया है, यहाँ पे दिया ना कि ग्लोबल कॉपरेशन। इंटरनेशनलिज्म ग्लोबल कॉपरेशन का मतलब होता है, ग्लोबल मीन्स कि पूरे ग्लोब, पूरी दुनिया, पूरा यूनिवर्स, हम पूरी दुनिया के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो इंटरनेशनलिज्म का मतलब होता है कि जो पूरी दुनिया के अंदर जो हमारी अलग अलग सोसाइटीज़ हैं, अलग अलग कंट्रीज़ हैं, अलग अलग स्टेट्स हैं, वो क्या कर रही हैं, वो मिलकर ह्यूमैनिटी के लिए काम कर रही हैं, वो पीसफुल रिलेशंस के लिए काम कर रही हैं और पूरी दुनिया के अंदर पीस आए इसके लिए काम कर रही हैं। उसे ही हम इंटरनेशनलिज्म बोलते हैं। या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि जो सारे के सारे देश हैं वो क्या कर रहे हैं, सभी देश के बीच दोस्ती, कि सभी देशों के बीच दोस्ती है। जैसे इंडिया अमेरिका आपस में दोस्त हैं, उनके रिलेशंस आपस में अच्छे हैं। इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन आपस में अच्छे नहीं हैं, तो वहाँ पे इंटरनेशनलिज्म का काम नहीं है। सभी देशों के बीच जो दोस्ती होती है, सभी देशों के बीच शांति बनाए रखना, उसे भी हम इंटरनेशनलिज्म बोल सकते हैं। तो उसके बाद अगर हम बात करें इंटरनेशनलिज्म स्टैंड फॉर यूनिवर्सल ब्रदरहुड, ग्लोबल पीस एंड सिक्योरिटी, इंटरनेशनल कोऑपरेशन, ग्लोबल सिटीजनशिप एट्सेट्रा। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि पीस एंड सिक्योरिटी, ग्लोबल पीस एंड सिक्योरिटी का ही क्या मतलब होता है कि जो अलग अलग देश हैं पूरी दुनिया में वो पीसफुली कोऑपरेट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, वो पीसफुली एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन में है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल पीस एंड सिक्योरिटी। इंटरनेशनलिज्म में जो ग्लोबल पीस एंड सिक्योरिटी है, इसमें इसका क्या मतलब है कि जो अलग अलग देश हैं पूरी दुनिया में वो पीसफुली कोऑपरेट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, वो पीसफुली एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन में है, उसे ही हम इंटरनेशनलिज्म बोलते हैं। ये भी एक इसका एग्जाम्पल आ गया। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे डिफरेंट स्कॉलर्स। अब कुछ बच्चे ये बोलेंगे कि यहाँ पे आप एक एक लाइन का हमें मतलब नहीं बता रहे हो। मैं आपको एक बात बोलना चाहती हूँ कि मेरा सिर्फ ये मकसद है, ये पीडीएफ लाने का मकसद है कि आपको जो नोट्स हैं वो मिले और आपको इसका जो सिंपल जो इसका हिंदी में मतलब है वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आपको ये मटेरियल अच्छा नहीं भी लगता है तो आप इसे स्किप कर सकते हो। मैं आपको बोल रही थी कि जो डिफरेंट स्कॉलर्स हैं, जो डिफरेंट स्कॉलर्स हैं, डिफरेंट जो राइटर्स हैं, उन्होंने इंटरनेशनलिज्म के ऊपर स्टडी की। उन्होंने इसके ऊपर डीप अंडरस्टैंडिंग बताई है हमें, इसका जो है कंसेप्ट बताया है इंटरनेशनलिज्म का, अपने ओपिनियन के बेस पे, अपने अपने ओपिनियंस उन्होंने, हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि दिए हैं। तो सबसे पहले जो है एक मिनट,
सबसे पहले हमें यहाँ पे लंडन जॉनसन का जो ओपिनियन है वो देखने को मिलता है। उन्होंने क्या बोला है? लंडन जॉनसन ने अपना ओपिनियन बोला है। उन्होंने बोला है कि वी आर इन द माइंडसेट ऑफ ए ग्रेट ट्रांजिशन फ्रॉम नैरो नेशनलिज्म टू इंटरनेशनल पार्टनरशिप। उन्होंने क्या बोला है कि जो हमारी सोच है, जो हमारी जो सोच है उसमें बड़ा बदलाव आ रहा है। मीन्स कि जो हमारी सोच है वो अब सिर्फ हमारे देश तक ही सीमित नहीं रही है। अभी हम इंटरनेशनलिज्म की बात कर रहे हैं तो इसमें हमें ग्लोबल के बारे में सोचना है। अगर हम इंटरनेशनलिज्म की बात कर रहे हैं तो मतलब कि ग्लोबल लेवल पे इसकी हम बात कर रहे हैं कि पूरी दुनिया के अंदर क्या हो रहा है। हमारा जो दूसरी कंट्रीज़ के साथ जो हमारा रिलेशंस है, जो उनके साथ हमारे जो हमारा इकोनॉमिक रिलेशन है, जो हमारा पॉलिटिकल रिलेशन है वो कैसा है, मतलब उसके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो लंडन जॉनसन ने अपना ओपिनियन दिया है। उन्होंने बोला है कि जो हमारी सोच है उसमें बड़ा बदलाव आ रहा है। अब हम क्या कर रहे हैं? अभी हम सिर्फ अपने देश की बात नहीं कर रहे। अभी हम सिर्फ अपने देश मतलब कि यहाँ पे आप ये समझ सकते हैं कि पहले क्या करते थे हम, जैसे हम भारत में रहते हैं तो हम सिर्फ अपने जो इंडिया है उसके बारे में सोचते थे कि यहाँ के इंडिया के रिलेशंस कैसे हैं, इसका पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है। तो अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम अपने देश से बाहर निकल रहे हैं और हम पूरी दुनिया के साथ मिलकर काम करने की सोच की ओर बढ़ रहे हैं। इन्होंने ये बोला है अपने ओपिनियन के हिसाब से। इनका ओपिनियन इंटरनेशनलिज्म में ये है कि हमारी जो सोच है उसमें बड़ा बदलाव आ रहा है। इन्होंने ये बात बोली है। अभी हम सिर्फ अपने देश के बारे में नहीं सोच रहे थे, अभी हम पूरी दुनिया के बारे में सोचते हैं। और अब हम क्या करते हैं? अब हम ये सोचते हैं कि अब हम पूरी दुनिया के साथ मिलकर काम करेंगे, उनके साथ काम करने के बारे में सोच रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। इन्होंने ये बोला है अपनी स्टेटमेंट के लिए। मैंने यहाँ पे 5-6 आपको स्कॉलर्स के या फिर राइटर्स के यहाँ पे ओपिनियन बताए हैं, आप ये देख सकते हैं। तो आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये मेरा एक मकसद था कि आप अच्छे से नोट्स बना पाएँ, आपको नोट्स के लिए कहीं ढूंढना ना पड़े कहीं पे भी। यही होता है कि जब हमें नोट्स नहीं मिलते हैं तो कॉलेजेस में वैसे भी हमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो यहाँ पे मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड करवाए हैं, आप इन्हें देख सकते हो। मैंने आपको थोड़ा थोड़ा बता दिया है कि इंटरनेशनलिज्म का मैंने आपको मीनिंग बता दिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसका एवोल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यस, ओके, थैंक यू।